सच बताऊं तो आजकल लुक्स मैक्सिंग के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो एक एवरेज इंसान के लिए अनरियलिस्टिक और ओवर कॉम्प्लिकेटेड हैं। ऐसी वीडियोस जहां नाक को पतला करने के लिए लोग नाक को खींचने को कह रहे हैं, या 21 साल के बाद भी हाइट को कैसे बढ़ाएं, या फिर 24 आवर्स में अपने चेहरे को कैसे चेंज करें। अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता ये चीज़ें कितना वर्क करती हैं। अगर सिर्फ घिसने से नोज़ का शेप चेंज हो रहा होता तो लोग इतनी महंगी और रिस्की सर्जरीज ना करवाते। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक कंप्लीट रियलिस्टिक एंड नो BS लुक्स मैक्सिंग गाइड है, जिससे तुम्हें अपना पूरा दिन लुक्स मैक्सिंग में ना बिताना पड़े। इस वीडियो में मैंने जितना सीखा है और जितनी चीज़ें वर्क करती हैं अबाउट स्किन, जॉ लाइन, फेस, हेयर, फिजिक एंड पोस्चर, इसके अलावा प्रेजेंस, ग्रूमिंग एंड ऐसी हैबिट्स जिन्हें लोग कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। बट एक चीज़ मैं तुम्हें क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, इस वीडियो में बताई चीज़ें प्रैक्टिकल, प्रूवन एंड एक्चुअली डुएबल होगी। लेकिन लेजिट ये एक कंप्लीट गाइड है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। बट शायद ये लुक्स के ऊपर वो आखिरी वीडियो होगी जिसकी तुम्हें नीड है। फर्स्ट, जॉ लाइन एंड फेस स्ट्रक्चर। जॉ लाइन हमारे फेस के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है, जो मोस्टली लोगों का या तो विजिबल नहीं है और या तो डेवलप्ड नहीं है। अब रिसर्च करनी थी, इसीलिए मैं यूट्यूब पर ही कुछ वीडियोस देख रहा था। उसमें एक वीडियो थी जो स्पेसिफिकली जॉ के शेप को चेंज करना बता रही थी। और अगर तुम्हें भी लग रहा है कि वो कैसे होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें डेली 5 मिनट अपनी जॉ लाइन को हथौड़े से मारना है। या इट फील्स लाइक जोकिंग। ऑनेस्टली ऐसी कोई चीज़ अगर तुम्हें करता देख ले तो वो तुम्हें पागल ही समझेगा। जॉ लाइन दिख रही है या नहीं, उसमें मोस्टली बॉडी फैट ही मैटर करता है। इमेजिन करो तुम्हारा 30% बॉडी फैट है और तुम उसे कम करने की जगह हथौड़ा मार रहे हो अपनी जॉ लाइन को विजिबल करने के लिए। पर सच में अगर तुम्हारी जॉ विजिबल नहीं है तो 15% बॉडी फैट के आसपास जाओ, जिसके लिए तुम्हें बाहर का चिप्स, नमकीन, स्वीट्स सभी बंद करना पड़ेगा। मेन ये सोचो कि लोग इंडिया में दाल और चावल से ज़्यादा क्या खा रहे हैं। जो भी चीज़ खा रहे हैं सब की सब सॉफ्ट चीज़ें हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से होता आ रहा है। हमारी डाइट ऐसी ही है, जबकि बचपन से ही तुम्हारी जॉ को डेवलप होने के लिए हार्ड फूड चाहिए। ऐसी चीज़ें जो खाने में हार्ड हो या उन्हें ज़्यादा देर तक चबाना पड़े, जैसे कि चिकन, फिश, ड्राई फ्रूट्स, कैरोट्स, और कोई भी चीज़ जिसे च्यू करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लीन होने के बाद भी उनकी जॉ लाइन प्रॉपरली विजिबल नहीं होती। कम बॉडी फैट के बाद भी उनका जॉ एरिया सॉफ्ट लगता है। और जेनेटिक्स के अलावा ये हो सकता है बचपन से ही सॉफ्ट फूड खाने से। ऐसी चीज़ें जिन्हें चबाने में तुम्हें एफर्ट ना लगाना पड़े। और अगर कम एज में तुम्हारी जॉ डेवलप नहीं हो पाई तो वो आगे चल के भी कभी नहीं होगी। इसीलिए हार्ड एंड च्यूई फूड्स को खाना चालू करो। इसके अलावा म्यूइंग करो, जो कि एक टंग पोस्चर है जिसे तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करना है। बेसिकली ये उन चीज़ों में से है जो एक्चुअली वर्क करता है। कई लोग इसे एक्सरसाइज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पोस्चर है जिसे तुम्हें लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, और इसे करना आसान है। तुम्हें बस अपनी जॉ को रिलैक्स रखना है, और जो तुम्हारी टंग है उसे तुम्हें अपने अपर माउथ पर टच करा के रखना है, मतलब ऊपर की तरफ। और इसके अलावा नोज ब्रीदिंग करो। ये वन ऑफ द वर्स्ट गलतियां हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे कि ये दोनों फोटोज देखो, एक जगह माउथ से ब्रीथ किया है और एक जगह नोज से। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारी चिन अंदर की तरफ रह जाएगी, जिसे हम चिन रिसेशन भी कह सकते हैं। मुझे भी याद है एक टाइम मेरी भी तबीयत खराब हुई थी और मैं नाक से सांस ले ही नहीं पा रहा था, और हफ्ता भर मुंह से सांस लेने के कारण मुझे लिटरली आदत हो गई थी कि मैं मुंह से ही सांस ले रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ही पता है कि वो आदत मैंने कैसे छोड़ी है। मतलब मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ तुम्हारे चेहरे को कम्प्लीटली ही खराब कर सकती है, वो भी परमानेंटली, तो वो लंबे टाइम तक मुंह से सांस लेना ही है। और तुम्हें कई वीडियोस मिलेंगी जहां लोग तुम्हें च्युइंगम खाने को बोलेंगे, या वो खुद जॉ लाइन बनाने के लिए खा रहे होंगे। और सच बताऊं तो च्युइंगम खाने से तुम्हारे जॉ के मसल्स तो काम करते हैं, लेकिन अगर तुम पिछले बताए 4 पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे तो च्युइंगम चबाना तुम्हारे चेहरे पर 0 इफेक्ट डालेगा। बॉडी फैट लूज करना, हार्ड चीज़ें खाना, और नाक से सांस लेना, और साथ ही साथ म्यूइंग करना। हमारा अगला पॉइंट है हेयर्स। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला था, और मुझे पता है इस वीडियो में सब बताने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें अभी याद नहीं आ रही, लेकिन उन्हें भी मुझे कवर करना था। लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना मैं बताऊंगा वो सब कुछ ही होगा जितना तुम्हें जानने की ज़रूरत है। कई लोगों के हेयर्स को तुमने देखा होगा, उनमें जान नहीं होती, ना ही वॉल्यूम होता है। उनके बाल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और इसीलिए वो बार बार उनको सेट करने के लिए हेयर जेल या किसी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, और इनके सच में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसीलिए इन सब का यूज़ कम्प्लीटली ही बंद कर दो। और इतना भी काफ़ी नहीं था कि बालों को धोने के लिए जो शैम्पू तुम यूज़ कर रहे हो वो इनसे भी ज़्यादा बेकार है। इन 1-1 रुपए के पाउचेस को यूज़ करने के बाद बस तुम एक चीज़ फील करना कि तुम्हारे बाल कितने ड्राई हैं, जैसे तुम्हारे बालों में जान ही ना बची हो, जैसे डर्ट के साथ सब कुछ ही साफ़ कर दिया हो। पहले तो ये 1 रुपए वाले पाउचेस को छोड़ के अच्छी क्वालिटी का शैम्पू लो, और इसके अलावा जेल वगैरह को कम्प्लीटली ही निकाल दो। हेयर केयर में मेनली 2 चीज़ें आती हैं। पहला है कोई अच्छी क्वालिटी का हेयर वॉश, एंड दूसरा है कोकोनट ऑयल, जो कि ऑप्शनल है। बाकी स्ट्रेस को कम रखो और अच्छी डाइट लो। बाकी जितने भी लोग तुम देखोगे जिनकी हेयर क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो अब फाइनली आते हैं हेयर स्टाइल पे।
बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज़ को तुम देखते हो, कोई भी दूसरे की फ़ोटो दिखा के हेयर स्टाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी और की फ़ोटो दिखाकर अपने लिए हेयर स्टाइल चूज़ करना बहुत ही ख़राब आइडिया है। अपने लिए परफेक्ट हेयर स्टाइल फाइंड करने के लिए तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तुमने भी बालों को कटवाने के बाद एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब तुम्हारे बाल वापस ग्रो करते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर वो तुम्हारे ऊपर सबसे अच्छे लग रहे होते हैं। मतलब तुम्हारे बालों की वो स्पेसिफिक लेंथ होगी जो तुम्हारे फेस को कॉम्प्लीमेंट करेगी। उस पॉइंट से बालों को बड़ा या छोटा रखने पर तुम्हारा फेस भी खराब लगने लगता है। किसी के बाल कर्ली हैं तो किसी के स्ट्रेट, इसीलिए कोई फिक्स हेयर स्टाइल चूज़ मत करो, उसकी जगह एक्सपेरिमेंट करो। एक बार बड़े बाल रख के देखो और एक बार छोटे बाल रख के देखो, और किसी ट्रेंड को फॉलो करने की जगह सिंपल हेयर स्टाइल को पिक करो। हम में से किसी को भी किसी बहुत यूनिक हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इंडिया में लोगों को एक ही हेयर स्टाइल पता है। इसकी जगह अगर तुम कहीं कोई फैंसी हेयर स्टाइल चूज़ करके जाओ तो हो सकता है तुम्हारे बाल कटने के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ख़राब लगें। अगला पॉइंट आता है स्किन का। वैसे तो स्किन के लिए एक 3 स्टेप गाइड है जो हर किसी के लिए ही काम आती है, जिसके लिए तुम्हें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि चेहरे को वॉश करो, मॉइस्चराइज करो एंड उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाओ। लेकिन सच बताऊँ तो मैं भी इसे फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर करता हूँ जो इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहले तो डाइट को सुधारो। डाइट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी के चलते ही तुम्हारी स्किन खराब होती है। स्किन के लिए भी तुम्हारा प्रोटीन इंटेक हाई होना ज़रूरी है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें ठंडी चीज़ें खाओ, जैसे कि कर्ड वगैरह। टीनेज ईयर्स में अगर तुम्हें एक्ने की दिक्कत है तो उसका कारण एक्सेसिव हीट भी हो सकती है। कर्ड ना कि सिर्फ समर्स के लिए अच्छा है, बल्कि ये तुम्हारे एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे तुम्हारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। बाकी जंक फूड और शुगर को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। इसके अलावा दिन में एटलीस्ट 2 बार फेस वॉश करो। जब भी तुम बाहर से आते हो तो तुम्हारे चेहरे पर डर्ट और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, इसीलिए अगर तुम कभी भी कुछ घंटों के लिए बाहर गए थे तो वापस आने के बाद तुरंत फेस वॉश करो, और मेक श्योर करो कि तुम डेली किसी सोप का या फेस वॉश का यूज ना कर रहे हो। पानी से मुंह धोना इवन बेटर है। इसके अलावा तुमने ऑनलाइन कई लोगों को देखा होगा जो सुबह सुबह बर्फ वाले पानी में अपना मुंह डिप करते हैं, और ये तुम्हारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल है, क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। 3 स्टेप रूटीन फॉलो नहीं कर सकते तो ये 2 चीजें तुम फॉलो कर सकते हो। अगला पॉइंट है स्टॉप टचिंग योर फेस। तुम में से कितने लोग हैं जो चेहरे को अनकॉन्शियसली डेली टच करते रहते हैं, जिससे तुम कुछ नहीं सिर्फ अपने हाथों के बैक्टीरिया को चेहरे पर ट्रांसफर कर रहे हो, जो रात भर में रिएक्ट करके तुम्हारे चेहरे पर एक्ने को बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें भी एक्ने प्रॉब्लम है तो इस चीज को एक बार ट्राई करके देखो। कोशिश करो कि तुम दिन भर में अपने फेस को एक बार भी टच ना करो। इसके अलावा अपने पिलो कवर और बेड शीट्स को भी डेली वॉश करो। मुझे आज भी याद है कि एक्ने के चक्कर में एक बार मैंने 400 रुपीज का सोप यूज किया था। सुनने में लग रहा होगा कि कितना पैसा है, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे इसे मेडिसिन की तरह रिकमेंड किया था कि मतलब 1 महीने तक इसका यूज करो और सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और मैंने यूज किया, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती निकली। जो एक्ने बेयरली ही मेरे चेहरे पर थे वो अचानक से बढ़ गए, और दोबारा उस डॉक्टर को दिखाने पर उसने बोल दिया कि उसने गलती से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोप रिकमेंड कर दिया, क्योंकि उस टाइम तक मैं चीजों को जल्दी फिक्स करना चाह रहा था। लेकिन टीनेज में सच में बहुत लोग होंगे जो ये गलती कर रहे होंगे। मतलब उन्हें बेयरली एक्ने होना स्टार्ट ही होते हैं और वो डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। अगर तुम्हारे फेस पर सीवियर एक्ने है तो तुम डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी भी स्टार्टिंग से ही डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस करो कि तुम्हारे चेहरे पर बैक्टीरिया पहुंचे ही ना, जो कई बार रेगुलरली वॉश ना करने पर तुम्हारे पिलो कवर या बेड शीट से ही आ रहे होते हैं। इसके अलावा ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर दो। अभी गर्मियां चल रही हैं तो तुम एक बॉटल खरीद कर फ्रिज में रख सकते हो, और तुम्हें एम करना है कि तुम 1 लीटर की बॉटल को दिन में 3 टाइम खत्म करो। बाकी डेली सनलाइट लो। कई लोगों की तुमने स्किन देखी होगी, वो हद से ज्यादा व्हाइट होते हैं, बल्कि उनकी स्किन व्हाइट एंड पेल होती है, जो कि मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा अगर तुम स्मोकिंग या ड्रिंकिंग में हो तो तुम्हारी स्किन का खराब होना ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं, जैसे कि प्रॉपर स्लीप लेना। स्पेशली रात के टाइम पर अगर तुम्हारा सर दर्द हो रहा है फिर भी तुम फोन चलाते चले जा रहे हो, तो इससे तुम्हारा कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस बढ़ता है। इससे सिर्फ तुम्हारी स्किन डल नहीं होती, बल्कि तुम्हारी आंखों का ग्लो भी चला जाता है। मतलब तुम दिखने में ऐसे लगोगे जैसे कोई बीमार इंसान है। तो कह सकते हो कि प्रॉपर स्लीप ना लेना और स्ट्रेस का बढ़ना कनेक्टेड है। बाकी आज के टाइम पर तो स्किन कलर भी उतना मैटर नहीं करता। ऐसे कई डार्क स्किन लोग हैं जिनके चेहरे पर अलग से ही ग्लो होता है, और लॉजिकली भी स्किन की क्वालिटी से स्किन के कलर का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा स्किन कलर जेनेटिकली ब्लैक है तो उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना स्किन कलर बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन सब ने कभी ना कभी रेसिज्म फेस किया है। लोग उनका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो अलग हैं, और मेरे साथ तुम भी जानते हो कि सोशल मीडिया पे आज भी ऐसे मीम्स बनते हैं, और रेसिज्म भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ बेटर हो रही है। लेकिन ऑनेस्टली जिस चीज़ को तुम बदल ही नहीं सकते उस पर फोकस ही क्यों करना है। और स्किन कलर भी वही चीज़ है जिसे चेंज नहीं कर सकते, और पता नहीं चेंज करना भी क्यों है। डार्क स्किन होने का कोई फिजिकल डिसएडवांटेज नहीं है।
अगर लोग जेन्युइनली कुछ फेस कर रहे हैं तो वो है सोशल डिसएडवांटेज। पर तुम जितनी भी वीडियोस देखते हो जहाँ लोग तुम्हें बता रहे हैं कि वो पहले काले थे और फिर वो गोरे हो गए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी स्किन पर सिर्फ टैनिंग हुई होती है, जो कि टाइम के साथ चला जाता है। लेकिन अगर तुम जेनेटिकली ही डार्क स्किन टोन्ड हो तो उसे बदलना इम्पॉसिबल है। तो अब जो अगला पॉइंट है उसे कुछ टाइम पहले तक मैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता था, और वो है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। पहले मुझे लगता था कि अगर किसी की शक्ल अच्छी है तो उसको उतने अच्छे ड्रेसिंग सेंस की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनके फेशियल फीचर्स अच्छे हैं वो एवरेज कपड़ों में भी अच्छे ही दिखेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि हर इंसान के फेशियल फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए सच बताऊँ तो ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है, बहुत करता है। और वैसे तो हर दूसरे दिन कोई नया कपड़ों का ट्रेंड आ जाता है, लेकिन हम बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे। पहला, कपड़ों का कॉन्ट्रास्ट बहुत मैटर करता है। इसीलिए फिक्शनल कैरेक्टर्स को तुमने एनिमे में या वेब सीरीज में ब्लैक एंड व्हाइट का पैटर्न फॉलो करते हुए देखा होगा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट का ड्रेस कोड उन पे अच्छा भी लगता है। और वो इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में ही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा जब रात के 3 बजे तुम आईने में अपनी शक्ल देखते हो तो एक ना एक बार को तुम्हें भी मॉडल वाली फीलिंग आ जाती होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर फोटोज में कहानी ही कुछ और होती है? तो इसका भी सिंपल रीजन है, लाइटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा ये हैं कुछ और कलर कॉम्बिनेशंस जिनका तुम यूज कर सकते हो। तो अब हमारा अगला पॉइंट है फिजिक। जब बात लुक्स की हो तो फिजिक में कुछ ही चीजें मैटर करती हैं, जो कि 4 आर्म्स जो कि हर टाइम ही विजिबल हैं। मेरा एक दोस्त है जो कई साल से जूडो करता आ रहा है। अब जिनको नहीं पता, जूडो एक ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट है जिसमें 4 आर्म्स का बहुत काम होता है, और आज तक मोस्टली लोग उसके फिजिक को जज भी उसके 4 आर्म्स से ही करते हैं, क्योंकि वही एक मसल है जो क्लियरली विजिबल है और डेवलप्ड है उसकी बॉडी में। बाकी कई लोगों के रिस्ट एंड 4 आर्म जेनेटिकली पतले होते हैं, एंड क्योंकि तुम्हारी रिस्ट एक बोन है, कोई मसल नहीं जिसे तुम ट्रेनिंग से ग्रो कर लोगे, और इसीलिए कई लोग अपने रिस्ट को थिक दिखाने के लिए अपने हाथ में बहुत कुछ पहनने लगते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट्स और रिंग्स वगैरह। रिस्ट को थिक दिखाने का इल्यूजन बनाने के लिए ज्यादा चीजें मत पहनो, क्योंकि वो और भी ज्यादा खराब लगता है। देखो, रियलिटी में तुम्हें एक वॉच और एक रिंग के अलावा किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होती है। बाकी इसके अलावा जो चीज मैटर करती है वो है तुम्हारे शोल्डर्स। अब मुझे भी पता है कि शोल्डर्स को ट्रेन करके तुम अपने शोल्डर्स की साइड विड्थ तो बढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारा ओवरऑल फ्रेम चौड़ा लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है तो शोल्डर को ट्रेन करने से भी उतना फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि शोल्डर्स का चौड़ा होना भी इसीलिए मैटर करता है क्योंकि वो एक वी शेप बनाता है। तो शोल्डर के लेटरल डेल्ट, जिसको ट्रेन करने के लिए तुम लेटरल रेजेस लगा सकते हो, इससे डेफिनेटली एक एवरेज स्ट्रक्चर वाला इंसान भी अपनी बॉडी में विड्थ को ऐड कर सकता है। इसके अलावा अगला मसल आता है अपर चेस्ट। मोस्टली एस्थेटिक फिजिक में तुम कभी भी ये नहीं देखोगे कि उनकी लोअर चेस्ट उनकी अपर चेस्ट से ज़्यादा डेवलप्ड है या ओवर पावर कर रही है, क्योंकि अपर चेस्ट का डेवलप्ड होना ये भी शो करता है कि तुम ट्रेन कर रहे हो। एक रैंडम इंसान का ध्यान उसी चीज़ पर जाता है जो ज़्यादातर लोगों की डेवलप्ड नहीं होती, और अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए तुम डिक्लाइन पुशअप लगा सकते हो। इसके अलावा आते हैं तुम्हारे एब्स एंड ऑब्लिक्स, जिन्हें ट्रेन कर सकते हो तुम क्रंचेस और साइड क्रंचेस से, लेकिन वो विजिबल तभी होंगे जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, और तुम्हारी अपर बॉडी भी वाइड तभी दिखती है जब तुम्हारी लोअर बॉडी कंपैरेटिवली लीन हो। मतलब सिंपल भाषा में बेली फैट को कम करने पर ध्यान दो। मैंने सिर्फ वो मसल बताए हैं जो स्पेसिफिकली दिखते हैं और ज़्यादा मैटर करते हैं लुक्स के मामले में, लेकिन असली प्रॉब्लम तो है इन्हें कंसिस्टेंटली सही से ट्रेन करना। एक्सरसाइज में नहीं बताता तो तुम खुद भी निकाल लेते, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि इनमें चेंज कभी जल्दी नहीं आता, तुम्हें सालों का टाइम लग सकता है। अगर तुमने अभी अपनी लाइफ में स्टार्ट भी नहीं किया है तो बस एक्टिव रहने की कोशिश करो। जैसे मुझे भी पर्सनली ये जिम वाले तरीके से ट्रेन करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कैलिस्थेनिक्स को कंबाइन करता हूँ वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग से। रोबोट की तरह इसे रोज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ना कर पाओ, इसीलिए वेट लिफ्टिंग उस स्पोर्ट के साथ करो जो तुम्हें पसंद है। अब अगला पॉइंट है ग्रूमिंग। नाउ ग्रूमिंग इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लुक्स मैक्सिंग। जैसे कि अगर तुम्हारी प्रॉपर बियर्ड आती है तो उसको मेंटेन करके रखना, अगर नहीं आती तो प्रॉपर क्लीन शेव में रहना। बाकी लोग तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं तुम्हारी स्मेल से, तो स्पेशल ओकेशंस में तुम कोई ऐसा परफ्यूम यूज कर सकते हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तब ये बेसिक हाइजीन है, ब्रश करना, नेल्स को काटना। पर फिर भी जो फेशियल हेयर्स तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही बेकार लग रहे हैं लेकिन तुमने उन्हें जबरदस्ती रख रखा है, तो वो तुम्हें नीचे की तरफ खींच रहे हैं, उससे अच्छा तुम शेव कर लो। ये बेसिक है लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बाकी अगर तुम्हारे मन में ओवरऑल आ रहा है कि तुम्हें बियर्ड रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो जिनकी प्रॉपर नहीं आती उन्हें नहीं रखनी चाहिए। और तुमने भी नोटिस किया होगा जो कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो बियर्ड में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम अपनी शक्ल को ऑलमोस्ट रोज ही देखते आ रहे हो, तो कम ऑन तुम्हें इतना तो पता चल ही रहा होगा कि तुम्हारा फेस कब ज्यादा अच्छा लगता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है हाइट। देखा जाए तो हाइट में तुम्हारे जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल दोनों ही मैटर करते हैं, लेकिन फिर भी सबकी एक जेनेटिक सीलिंग होती है जिसके ऊपर तुम नेचुरली नहीं जा सकते। अगर एज 20 से कम है तो चांसेस होते हैं कि अच्छी स्लीप, एक्सरसाइज और खाने से तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, और नहीं बढ़ी भी तो क्या, कम से कम तुम्हारी फिजिक बाकी लोगों से बेहतर हो जाएगी। कोई आदमी अगर 6 फुट का भी है लेकिन तुम 5.5 फुट के होके उससे ज्यादा तेज भाग पा रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ उस आदमी से ज्यादा है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जिनकी हाइट सबसे ज्यादा बढ़ सकती है वो लोग जो इस टाइम बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं, ना कोई एक्टिविटी लेवल और कंप्लीट जंक डाइट। 90% ऐसे केसेस में जब वो लोग अच्छी डाइट लेना और ट्रेन करना चालू करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। और वैसे भी ये एक विन विन सिचुएशन है जहाँ तुम्हारा कोई भी लॉस नहीं है। बाकी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मानना पड़ेगा तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक्सेप्शनल है, नहीं तो कितने लोग हैं जो 5-6 मिनट की वीडियो को भी बिना रोके एंड तक देख सकते हैं। बाकी तुम जानते हो कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्या फायदा ऐसे लुक्स का जो एट द एंड तुम्हें एंग्जाइटी में ही डाल दे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।